आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को नहीं, एक सरकार के आचरण को कटघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने साफ कहा है, प्रवर्तन निदेशालय के आरोप साधारण नहीं, बेहद गंभीर है और यहीं से कहानी राजनीति की सीमा पार कर जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि ईडी ने छापा क्यों मारा, अब सवाल ये है कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री एजेंसी की कार्रवाई के बीच खुद वहां पहुंच सकता है? क्या एक पूरी पुलिस फोर्स किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को रोकने के लिए ढाल बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ है तो क्या इसे सिर्फ राजनीतिक विरोध कहा जाएगा या संवैधानिक उल्लंघन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम नोटिस जारी करेंगे, हम तथ्यों की जांच करेंगे। मतलब साफ है, अब ये मामला ईडी बनाम ममता बनर्जी का नहीं रह गया है। अब ये मामला है सत्ता बनाम कानून का, और जब ये टकराव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आता है तो उसके नतीजे सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहते। आज जो फैसला यहाँ से निकलेगा वह तय करेगा देश में कानून ऊपर है या सत्ता। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज सवाल ईडी की कार्रवाई का नहीं, राज्य सरकार के रवैये का है। कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में दो बेहद अहम बातें नोट की। पहली, ईडी के आरोप बहुत गंभीर हैं और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी, कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ वह एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं था। कोर्ट ने साफ कहा है कि सुनवाई के दौरान अव्यवस्था हुई, कोर्टरूम में भीड़ इकट्ठा की गई, माइक बंद होने जैसी घटनाएं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी आई, भीड़ ऐसे बुला ली गई जैसे जंतर मंतर हो। यह लाइन सिर्फ तंज नहीं था, एक संकेत था कि कोर्ट को शक है कि दबाव बनाया गया है, और जब सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक दबाव का आभास होता है तो मामला बहुत ऊपर चला जाता है। अब समझिए ईडी का सबसे बड़ा आरोप क्या है। ईडी ने कोर्ट में कहा, 8 जनवरी को आईपैक के ऑफिस और डायरेक्टर के घर कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाशी चल रही थी और इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गईं और उनके साथ राज्य की शीर्ष पुलिस मशीनरी मौजूद थी। ईडी का दावा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर ले जाए गए, जरूरी दस्तावेज हटाए गए, ईडी अधिकारियों के मोबाइल छीने गए, मीडिया को मौके पर बुलाया गया। ईडी ने कोर्ट से साफ कहा, इस तरह की घटनाएं जांच एजेंसियों का मनोबल तोड़ती है, जांच बाधित होती है। यह मामला सिर्फ रेड में दखल का नहीं है, यह आरोप है सबूतों से छेड़छाड़ का, और यही वजह है कि ईडी ने एफआईआर, निलंबन और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब जानिए कोर्ट में सबसे अहम सवाल और जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आप वहां किस उद्देश्य से गए थे? ईडी का जवाब बेहद सोच समझकर दिया गया। सरकार कह रही है, हम एसआईआर डेटा जब्त करने गए थे, जबकि एसआईआर डेटा पहले से सार्वजनिक है, कोई मूर्ख ही उसे जब्त करने जाएगा। ईडी ने साफ किया, जांच कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है, भुगतान कैश में होता था, हवाला चैनल की पहचान हुई है, लगभग 20 करोड़ आईपैक तक पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा पूछा, क्या यह जांच अभी भी चल रही है? ईडी का जवाब था हाँ। यानी कोर्ट के सामने ये तर्क नहीं चला कि मामला पुराना है और खत्म हो चुका है। बंगाल सरकार का बचाव और कोर्ट की प्रतिक्रिया क्या थी, अब ये जानिए। बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने पूरा मामला चुनावी साजिश के रूप में रखा। उनका कहना था, आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज हुआ, ईडी इतने महीनों तक कर क्या रही थी, चुनाव आते ही कार्रवाई क्यों? उन्होंने यह भी कहा, आईपैक के पास चुनावी डेटा था, उसी डेटा को सुरक्षित करने के लिए लैपटॉप और फोन ले जाए गए। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम सवाल पूछ दिया। सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराता है या चुनाव आयोग? और यह सवाल पूरे बचाव तंत्र को
काट देता है। मतलब साफ, चुनावी संवेदनशीलता, राजनीतिक डेटा, ये सब जांच रोकने का आधार नहीं हो सकते। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर ईडी का इरादा दस्तावेज जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते। हमें इस पूरे घटनाक्रम की जांच करनी होगी। तो अब पीछे चलते हैं 8 जनवरी को आखिर असल में हुआ क्या। अब सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता को समझने के बाद 8 जनवरी की उस सुबह क्या हुई, इस पर नजर डालते हैं। सुबह के 6 बजे ईडी की एक टीम कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंचती है। दूसरी टीम साल्ट लेक स्थित आईपैक के ऑफिस पहुंचती है। करीब 11:30 बजे पहले पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचते हैं, फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच जाती हैं। इसके बाद मीडिया, पुलिस, भीड़ सब एक साथ, और यही वह पल है जहां एक कानूनी रेड एक राजनीतिक घटना बन जाती है। अब सवाल यह है कि यह केस इतना संवेदनशील क्यों है, क्योंकि मामला 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचे। आईपैक एक चुनावी रणनीति कंपनी है और सबसे अहम, बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए यह केस सिर्फ अपराध जांच नहीं है, यह चुनावी निष्पक्षता से भी जुड़ा है। अब समझिए ईडी का पैटर्न या संयोग। यह सवाल अब उठ रहा है, क्या यह सिर्फ बंगाल तक सीमित है? पिछले कुछ साल देखें, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र, हर जगह पुराना केस, चुनाव से पहले कार्रवाई। ईडी कहती है हम कानून के तहत काम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दखल यह बताता है कि अब इस दलील को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट क्या तय करने वाला है? अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या रेड के दौरान जांच में बाधा डाली गई? दूसरा, क्या सबूतों से छेड़छाड़ हुई? और तीसरी, क्या राज्य मशीनरी एक केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ खड़ी हुई? यह फैसला सिर्फ ईडी का भविष्य तय नहीं करेगा, सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीति तय नहीं होगी, यह तय करेगा भारत में कानून की सीमा कहां तक है और सत्ता की सीमा कहां खत्म होती है। और इसीलिए आज यह केस एक राज्य का नहीं, पूरे देश का टेस्ट केस बन चुका है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी एनालिटिकल बिना शोर वाली तथ्यों पर आधारित बातें आज के समय में जरूरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़े राजनीतिक और संवैधानिक मामलों को हम ऐसे ही गहराई से, बिना डर और बिना एजेंडा को समझे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए आपको क्या लगता है। क्या जांच एजेंसियों की टाइमिंग सवालों के घेरे में है या फिर कानून चुनाव नहीं देखता? आपकी राय इस बहस के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े सवाल के साथ। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।